दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका गुरु इंजीनियर ए टू जेड चैनल में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा पावर एक्सटेंशन कोड के बारे में। पावर एक्सटेंशन कोड में कोई भी रिपेयरिंग का फॉल्ट आए, जैसे स्विच ख़राब है, वायर ख़राब है, सॉकेट ख़राब है या फ्यूज में प्रॉब्लम है, कोई भी फॉल्ट हो, किसी भी तरह का हो, आपको उसके बारे में एक विशेष जानकारी और बहुत सी टिप्स बताऊँगा जिससे आप कोई भी पावर एक्सटेंशन कोड ईज़िली रिपेयर कर लेंगे। पावर एक्सटेंशन कोड हो चाहे नॉर्मल एक्सटेंशन कोड हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी ब्रांड का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको इसकी पूर्णतः संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और इससे आपको कुछ जानकारी हासिल हो तो दोस्तों मेरी आपसे प्रार्थना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन कोड में प्रॉब्लम आती है कि एक्सटेंशन कोड डेड हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर बंद हो जाएगा तो उसमें दो ही प्रॉब्लम आ सकती हैं, या तो आपकी कॉर्ड ख़राब है, वायर ख़राब है, या फिर आपका एक्सटेंशन कोड में अगर फ्यूज वाला है, जैसे इसमें फ्यूज लगा हुआ है, तो फ्यूज का अगर फिलामेंट उड़ जाएगा तो भी आपका एक्सटेंशन कोड ऑन नहीं होगा। इसमें आप ध्यान से देखें, इसके अंदर फिलामेंट बिल्कुल ठीक है जी। अगर फिलामेंट ओपन हो जाए तब इस फ्यूज को आप रिपेयर कैसे करेंगे। अगर आप फ्यूज नया लगा देते हैं तो आप लगा दें, इसमें 2 से 3 एम्पियर का आप फ्यूज लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पावर एक्सटेंशन कोड में, बाज़ार से नया लेके। अगर आपके पास फ्यूज अवेलेबल नहीं है और इमरजेंसी में अगर आपको चालू करना है तो पहले मैं आपको फ्यूज रिपेयर करना सिखाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ वायर कैसे चेक करनी है। दोस्तों कोई भी मल्टी वायर ले लें जिसमें बहुत सारी वायर होती हैं, जिसको मल्टी वायर बोलते हैं। पहले 2-3 वाली वायर आती थी, 3-22, 3-21, अब ये मल्टी वायर होती हैं। इसमें पतली पतली वायर होती हैं, 8 से 10-12। तो आपने क्या करना है, इस तार को कटर की आसानी से छील लेना है। जैसे ये देखो, कटर से मैं छील के दिखा रहा हूँ। ये देखो, काफ़ी थोड़ी लंबी तार खींचनी है, फ्यूज से थोड़ी बड़ी हो। कम से कम ये देखें 4 से 5 इंच, ये दो 1 2 3, कम से कम आप 4 इंच वायर छील लें। 4 इंच वायर छीलने के बाद आपको फ्यूज़ कैसे रिपेयर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी स्लीव हटाने के बाद आप फ्यूज के लिए सिर्फ इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 4 वायर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पावर का एक्सटेंशन कोड है। फर्स्ट पहले मैं आपको फ्यूज रिपेयर करना सिखाता हूँ। इसको आप यहाँ से कटर से काट लें। अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो आप इसको सोल्ड भी कर सकते हैं फ्यूज़ को। यहाँ पे आप एक टांका लगाएं, वायर पे टांका लगा के, एक वायर पे यहाँ पे टांका लगा के आप फ्यूज सोल्डिंग आयरन से भी रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तार को ट्विस्ट करना है, एक जान बना दें तार को। एक जान बनाने के बाद आगे क्या करना है मैं वो आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने ये देखो चारों वायर को ट्विस्ट करके बिल्कुल एक जान बना दिया और ये एक वायर बन चुकी है। अब आपको फ्यूज के मेटल वाले हिस्से पे, जो मेटल वाला हिस्सा है, इसको बिल्कुल घुमाकर इसको मोड़ना है और इसको एक गांठ सी बनानी है। देखिए एक तरफ से मैंने इसको गार्ड की तरह जॉइंट मार दिया और एक तरफ से मैंने 3-4 बार इसके ऊपर तार का लपेटा डाल दिया है। ठीक है जी, ये देखें अब आपका ये फ्यूज़ तैयार हो चुका है। जबकि ये फ्यूज़ सही है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अगर फ्यूज़ रिपेयर करना हो तो कैसे करना है। आपने 3 से 4 तारें ही ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। अगर ज़्यादा मोटा फ्यूज़ लगा देंगे तो कोई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फ्यूज़ ब्रेक नहीं होगा और आपके जो भी अप्लायंसेस लगा होगा इसमें वो भी जल सकता है और कोई नुकसान भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट के अंदर। तो आप जब भी फ्यूज़ लगाएं थोड़ा हल्का ही लगाएं, ज़्यादा मोटा ना लगाएं। कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज़ नहीं उड़ेगा और वो आपका नुकसान हो सकता है, जो भी आप चीज़ चला रहे होंगे। अब फ्यूज़ को आप इसके अंदर डाल दें, ईजिली चला जाएगा और इसके ऊपर से इसको बंद कर दें लगाकर। दोनों तरफ से अच्छी तरह से अगर वायर मेटल पे लगी होगी तभी फ्यूज काम करेगा, वरना फ्यूज काम नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो मैं फिर भी यही कहूँगा, या तो फ्यूज नया लगाएं, रिप्लेस करें, या सोल्डिंग करके वायर लगा के अच्छी तरह पेस्ट लगा के सोल्डर करके ही वायर लगाएं, वो प्रॉपर काम है। क्योंकि ये वायर का तरीका तो टेम्परेरी है, अगर आप सोल्डिंग कर देंगे तो प्रॉपर फ्यूज बन जाएगा, आपको नया लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ का आपने विशेष ध्यान करना है।
सबसे पहले मैंने आपको फ्यूज़ के बारे में बताया, अब कॉर्ड तार वायर इसकी चेक करने के बारे में बता। तो इस एक्सटेंशन कोड का आगे पावर का प्लग था, पावर का प्लग ख़राब हो गया तो मैंने 2 पिन लाइट का लगा दिया, पर ये अब लाइट में ही चलेगा क्योंकि ये लाइट का ही है, तो पावर का इसमें लगा हुआ ही नहीं। पहले पावर का लगा हुआ था, ये वाला इस टाइप का लगा हुआ था, पर फिक्स वाला था, मतलब ये तो ओपन है ना, वो फिक्स वाला जो तार के साथ ही मोल्ड होके कंपनी से आता है। वो आगे से थोड़ा जल गया था, वायर ब्रेक हो गई थी, इसलिए मैंने उसको काट के, ये देखें मैंने ये 2 पिन का लगा दिया। अभी मैंने इसकी अर्थ की वायर यूज़ नहीं करी है क्योंकि अर्थ की मुझे ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये मेटल का है, अर्थ का इसीलिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है कि अगर मेटल में करंट आ जाए तो आपको सेफ रख सकता है, आपको शॉक नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल टेम्परेरी 2 वायर यूज़ करी हैं। अगर आपका प्लग ख़राब हो जाए तो आप इसका प्लग काट के पावर का एक्सटेंशन कोड यूज़ करना है तो पावर का ही लगाएं, लाइट में अगर यूज़ करना है तो लाइट का ही लगाएं। अगर आप लाइट का लगा के और इसमें पावर के अप्लायंसेस को यूज़ करेंगे जैसे कोई ओवन वगैरह, तो ये हीट होकर इसकी सारी वायर जल जाएगी और आपका एक्सटेंशन कोड पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना, पावर के एक्सटेंशन कोड में हमेशा पावर का ही लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक्सटेंशन कोड में फ्यूज़ हो, इसमें तो फ्यूज़ है। कई एक्सटेंशन कोड ऐसी भी कंपनियां होती हैं जिनमें वो फ्यूज़ बनाते नहीं हैं, सीधा डायरेक्ट कोड लगाते हैं और ऑन ऑफ स्विचों पे सप्लाई देके, सॉकेटों पे करंट देके, हर स्विच के ऊपर फेस है और एक सॉकेट पे न्यूट्रल है, डायरेक्ट न्यूट्रल जा रही है तीनों पे, और स्विच के माध्यम से सभी सॉकेटों में फेस जा रहा है। स्विच ऑफ करेंगे फेस कट ऑफ हो जाएगा। कई एक्सटेंशन कोड में फ्यूज़ नहीं भी आता, ज़्यादातर में तो आता है, कई एक्सटेंशन कोड में नहीं भी आता। अब मैं आपको एक्सटेंशन कोड खोल कर इसकी वायर चेक करना सिखाता हूँ। दोस्तों दोनों साइड से आपने एक्सटेंशन कोड ये खोलना है, इधर भी जो पेज हैं इधर के भी आपने पेज खोलने हैं, उसके बाद ये एक्सटेंशन कोड पूरा खुल जाए। दोस्तों इसके सारे पेज खोल दिए मैंने, दोनों तरफ की इसकी पत्ती खोल दी है, इधर की भी खोल दी है, अब इधर की भी खोल दी है। अब ये आपका एक्सटेंशन कोड खुल जाएगा। ये देखें आपका एक्सटेंशन कोड खुल चुका है। दोस्तों एक्सटेंशन कोड पूरी तरह से खुल चुका है। किसी कारण से किसी को अगर फ्यूज बनाना ना आए, फ्यूज़ की वायर लगाने ना आए या फ्यूज़ उस पर नया ना हो पर उसको चालू करना है, तो दोस्तों ये दोनों जो फ्यूज़ पे वायर आ रही हैं, आप देखें कोई भी एक्सटेंशन कोड हो जिसमें ये दोनों फ्यूज़ पे वायर आ रही हैं, इनको दोनों तारों को आप कटर से काटें। ये फेस है, दोनों तारों को आप कटर से काट कर शॉर्ट करके टेप लगा दें, आपका फ्यूज़ का काम ख़त्म हो जाएगा और आपकी सप्लाई डायरेक्ट हो जाएगी। ये इमरजेंसी के लिए, बाद में जब आपके पास फ्यूज़ आ जाए तो दोनों तारों को आप दोनों पिनों पे सोल्डिंग करके, या आप दोनों तारों को थोड़ा थोड़ा दूर से भी काट सकते हैं, बाद में आपको सोल्डिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों को अच्छी तरह से जॉइंट मार के टेप लगा दें, आपका फ्यूज़ का भी काम ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको फ्यूज़ लगाना नहीं आ रहा, वायर लगानी नहीं आ रही, सोल्डिंग नहीं करनी आ रही, या आपको नया फ्यूज़ नहीं मिल रहा, ये भी एक आसान है। दोनों तारों को आप काट के फ्यूज़ वाले टर्मिनल को, दोनों तारों को शॉर्ट करके टेप लगा दें। जब आपके पास फ्यूज़ आ जाए तो दोनों तारों को वापस जॉइंट अलग करके दोनों को अलग अलग तारों को जोड़ दें, फिर भी आपका फ्यूज़ नया लगाने पे फ्यूज़ काम करेगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी बोर्ड रिपेयरिंग करना है, या तो आपके पास टेस्टर होगा, टेस्टर से आप सिर्फ फेस का पता लगा सकते हैं, न्यूट्रल का पता नहीं लगेगा। आपके पास या तो ऐसा कोई बल्ब होल्डर आप बना के रखें, एक अपना ये होल्डर है सिंपल सा, आराम से 15 रुपये का मिल जाता है, 15-20 रुपये का एक बल्ब ले लें और ज़रा सी आप वायर लगा के रख लें। ये हमेशा के लिए आपके लिए लाइट, 2 तारें न्यूट्रल फेस की लगाए, नीचे गत्ता लगा लें या प्लास्टिक शीट मिलती है वो लगा लें। एक ये अपना होल्डर बना के रख लें, जीवन भर आपके काम आएगा। या सीरीज बोर्ड बना लें, सीरीज बोर्ड अगर आपको बनाना नहीं आता तो ये होल्डर बना लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें आपका ये बल्ब जल रहा है, ठीक है जी। आपने अपना एक्सटेंशन कोड की वायर अपने दूसरे एक्सटेंशन कोड या किसी भी बोर्ड में लगानी है, और उसके बाद क्या करना है वो दोस्तों, ये मैंने एक्सटेंशन कोड का प्लग इसके अंदर प्लग इन कर दिया है, ठीक है जी। और ये मैंने आपका, ये रहा आपका होल्डर,
एक फ्यूज़ के ऊपर आ रहा है फेस, फ्यूज़ के थ्रू ही जो जा रहा है, एक टर्मिनल पे आएगा, दूसरे टर्मिनल से स्विच पे जा रहा है, और दूसरी वायर जो इसकी है फेस की न्यूट्रल की, वो देखें उसके ऊपर आ रही है आपके स्विच पे। अभी ये देखें, ये देखें, ये आपकी न्यूट्रल फेस आ रही है, ठीक है जी। ये फ्यूज़ की दूसरी साइड में भी आएगी, ये देखें दूसरी साइड मैंने वायर लगाई है फ्यूज़ के, उधर फेस पास हो रहा है, और ये फर्स्ट फेस इधर आ रहा है, दूसरा ये स्विच पे जा रहा है, ठीक है जी। न्यूट्रल फेस हमारी आ रही है, इसका मतलब वायर ठीक है। अगर आपकी दोनों वायर पे न्यूट्रल फेस पे होल्डर लगाने की, दोनों तारे लगाने पे अगर बल्ब नहीं जलता तो आपकी वायर ख़राब है, आप वायर चेंज करें। अब मैं आपको बताता हूँ स्विच ख़राब हो तो स्विच कैसे चेक करते हैं, उसके बारे में बताता हूँ आपको। दोस्तों, इसमें जितने भी इंडिकेटर हैं सब पे न्यूट्रल फेस आ रही है, और जितने भी न्यूट्रल फेस वाले स्विच होते हैं अगर उनमें न्यूट्रल अगर पास ना हो, आए ना, तो तब भी इंडिकेटर नहीं चलेगा, फेस नहीं आएगा तब भी इंडिकेटर नहीं चलेगा। जैसे ही हम न्यूट्रल फेस पे इंडिकेटर वाले स्विच वाले पे आती है तो हमारा स्विच पे इंडिकेटर वाला बल्ब जल जाता है। तो न्यूट्रल फेस आने पे ही ये इंडिकेटर वाले स्विच होते हैं, और इसके अंदर इनबिल्ट बल्ब होता है। दोस्तों, आपने हर सॉकेट पे मैंने सारे स्विच ऑन कर दिए हैं। अगर ये देखो, पहली सॉकेट पे मैंने लगाया, न्यूट्रल फेस आ रही है, अगर स्विच ऑन होने के बाद भी अगर बल्ब नहीं जलता तो आपका स्विच ख़राब है। ये बल्ब स्विच ऑन है इसलिए बल्ब जल रहा है, जैसे ही मैं स्विच ऑफ करूँगा ये आपका बल्ब ऑफ हो जाएगा। एक सॉकेट मैंने चेक करी है, ये दूसरा स्विच भी ऑन है, इसमें भी न्यूट्रल फेस, ये देखें, ये इस पर भी बल्ब ऑन हो रहा है आपका, ये दूसरे में भी आपका बल्ब ऑन हो रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल फेस इस पर भी आ रही है। ये देखें बल्ब ऑन हो गया इसमें भी, तो इसमें भी न्यूट्रल फेस आ रही है, ये स्विच भी काम कर रहा है। अगर न्यूट्रल फेस नहीं आएगी तो ये स्विच ख़राब है, या तो इसको आप शॉर्ट कर दें या नया लगा दें। ये तीसरा मैं चेक कर रहा हूँ, अब तीसरा देखें, ये तीसरा मैंने ऑन करा, न्यूट्रल फेस सॉकेट पे लगाया तो न्यूट्रल फेस इस पर भी आ रही है, इसका मतलब ये स्विच भी काम कर रहा है। तीनों स्विच आपके काम कर रहे हैं। अगर किसी कारण से आपका स्विच ऑन करने पे भी सॉकेट पे करंट नहीं आ रहा तो आप स्विच को शॉर्ट कर दें। शॉर्ट कैसे करना है वो ध्यान से दें। दोस्तों, इसमें ये देखें, ये तो अर्थ की वायर जा रही है इसके अंदर, ये देखो मोटी वाली पिन पे ये दो, ये सीधी एक अर्थ की वायर जा रही है, ये तीनों टर्मिनल शॉर्ट हैं, ये अर्थ की वायर है। अगर आप अर्थ यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, कोई भी आपको शॉक नहीं लगेगा, करंट नहीं आएगा, कभी भी कोई शॉर्ट सर्किट होने पे आपको वो सेफ्टी देगा। और बाकी टेस्टर में अगर फेस चेक करना है तो आप देखें, इसमें फेस अभी पता लग जाएगा किसमें फेस आ रहा है। ये देखें, इसमें हमारा फेस आ रहा है, ये हमारी न्यूट्रल है, इसमें टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है, तो इसमें ये हमारा फेस है। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको ध्यानपूर्वक बता देता हूँ, कैमरे में शायद ना आ रहा हो। ये देखें, अभी टेस्टर मैंने लगाया है, इसके अंदर ये फेस है, ये देखें, ये फेस टेस्टर ग्लो हो रहा है। साइड वाली पिन न्यूट्रल है, न्यूट्रल सब पिनों की डायरेक्ट होगी, स्विचों के थ्रू जाएगी। ये भी हमारा फेस है, ये देखें टेस्टर ऑन हो रहा है, और ये वाला भी हमारा टेस्टर इधर ऑन हो रहा है, ये देखें, ये भी हमारा फेस है। जो हमारी तीसरी पिन है जिसमें टेस्टर आप देख रहे हो ग्लो हो रहा है, मैं थोड़ा ध्यान से दिखाता हूँ आपको। ये देखें टेस्टर ग्लो हो रहा है इसमें, ये देखें, ये हमारी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल। न्यूट्रल तीनों ही स्विच के थ्रू जा रही हैं, पर तीनों ही न्यूट्रल शॉर्ट हैं। अगर स्विच ख़राब हो जाए तो आपका ये देखें, दो टर्मिनल इधर हैं, दो टर्मिनल इधर हैं, आप दोनों पिनों को इधर वाली और दोनों पिनों को इधर वाली अगर तार से शॉर्ट कर देंगे, स्विच का काम ख़त्म हो जाएगा, सॉकेट डायरेक्ट हो जाएगी। तो सॉकेट डायरेक्ट होने पर आपका स्विच का काम ख़त्म हो जाएगा। जब स्विच ख़राब हो तब आप ऐसा कर सकते हैं। अगर स्विच सही है और उसके बाद भी अगर सॉकेट पर करंट नहीं पहुँच रहा, तब आपकी कहीं से वायर ब्रेक होगी, या जो आपने पेज में वायर छील के लगाई है वो प्रॉपर अच्छी तरह से लगी नहीं होगी, उस वजह से भी आपका सॉकेट में करंट नहीं आएगा। अगर ये सॉकेट ऑन है और इधर न्यूट्रल फेस अगर आपका ये टेस्टर ऑन नहीं हो रहा, ग्लो नहीं हो रहा, तो आपकी वायर कहीं से ब्रेक है, या आपने जहाँ पेज में अच्छी तरह लगाई नहीं होगी या टाइट नहीं होगी, इस वजह से भी फेस सॉकेट की दूसरी तरफ नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। एक्सटेंशन कोड में कोई भी प्रॉब्लम आए तो ईज़िली आप रिपेयर कर सकते हैं। बस वायरिंग करते वक्त आपने हमेशा याद रखना है कि कभी भी न्यूट्रल फेस की वायर ज़्यादा शॉर्ट ना हो, ज़्यादा छिली ना हो। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है।
पावर का एक्सटेंशन कोड है तो पावर का ही उसमें प्लग टॉप लगाना है। अगर पावर के एक्सटेंशन कोड में अगर आप लाइट का अगर ये लगाते हैं तो ये याद रखना, अगर लाइट में अगर आपने लगा दिया पावर में और इसमें यूज़ कर लिया तो आपका ये टॉप जल जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस इस्तेमाल होने पे, ज़्यादा करंट आने पे ये हीटअप होकर इसकी पिन जल जाएंगी, यहाँ से बर्न हो जाएगा और ये पूरी तरह से जल जाएगा, आपका शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो पावर के एक्सटेंशन कोड में हमेशा पावर का ही प्लग लगाएं। इस चीज़ में हमेशा आपने विशेष ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी गलती ना करें। और वायरिंग करते वक्त ज़्यादा वायर ना छीलें, जहाँ पे भी पेचों में वायर लगानी है अच्छी तरह छील के पेच अच्छी तरह टाइट करें। भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। कोई भी आप एक्सटेंशन कोड ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करना। जल्दी एक और विशेष जानकारी के साथ एक्सटेंशन कोड में आपके सामने पेश होंगे और जल्दी बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।